नमस्कार, मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। आज के दिन भर की खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री निकाली है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाला है नरेंद्र मोदी के ऊपर। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय 2002 में जो गोधरा में जो दंगे हुए, उस पर बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री निकाली है, जिसमें नरेंद्र मोदी को उन्होंने दोषी की तरह दिखाया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एज अ विलन की तरह दिखाने की कोशिश की है। तमाम जो विरोधी हैं या नरेंद्र मोदी के जो चाहने वाले हैं, वो आपस में लगातार इस पर बहसबाजी कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर इस पर बहस हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर उसमें शामिल होते, अगर वो दंगों में अगर वो शामिल होते, तो कांग्रेस गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक ये साबित क्यों नहीं कर पाई। सीबीआई उनके कंट्रोल में थी, ईडी उनके कंट्रोल में थी, पुलिस तक उनके कंट्रोल में थी, मिलिट्री से लेकर पैरामिलिट्री सब कुछ उनके कंट्रोल में थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो जेल नहीं भेज पाए। देखिए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। जीडी बख्शी, जिनको आप बहुत जगह डिबेट्स में देखते होंगे, उन्होंने लिखा है कि एंटायर वर्ल्ड वुड लाइक टू सी अ फकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ ब्रिटिशर्स किल्ड 16.5 करोड़ पीपल इन जस्ट 40 ईयर्स दैट इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज। डू यू हैव वॉल्स इनफ टू सो ट्रुथ। देखिए, उन्होंने बीबीसी को टारगेट करते हुए ये कहा है, जीडी बख्शी ने, कि जो ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ लोगों की हत्या कर दी, वो आज गोधरा कांड पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और खुद को जस्टिफाई दे रहे हैं। क्या वो इस चीज़ के ऊपर कभी डॉक्यूमेंट्री बना पाएंगे? क्या ये सच्चाई वो कभी कह पाएंगे? इस पर आरफा खानम जो हैं, एक बड़े ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल देखें, लेकिन उससे पहले आप मेरे 20 साल के रिसर्च को जरूर देखें। तो वो अपने रिसर्च के बारे में बता रहे हैं और वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से पक्ष रखे गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह हम आपको बताने के प्रयास करते हैं। 2002 में गोधरा में कांड हुआ, पूरे गुजरात में राइट्स छिड़े। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद जैसे गोधरा कांड धीरे धीरे वो दंगे जब समाप्त हुए, नरेंद्र मोदी को लगातार उनके ऊपर सवाल उठाए गए। कांग्रेस उस वक्त 2004 में सत्ता में आई थी केंद्र में, तो कांग्रेस ने उनको घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने अलग अलग एनजीओ के तरफ से भी बयान दिलवाए, लेकिन कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी की। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला। सुप्रीम कोर्ट में भी नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई भी सबूत पेश नहीं हो पाया जिससे नरेंद्र मोदी दोषी साबित हो सके। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो लाई है वो किसी एजेंडे के तहत है। क्या वो आज देश में फिर से दंगों को आगे बढ़ाना चाहती है, भड़काना चाहती है? ये सवाल पैदा होता है। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? आप जनता हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आज की दूसरी जो प्रमुख खबर है वो है भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए आज जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा परसों ही दाखिल हो चुकी थी, लेकिन आज राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है। ट्वीट में वो कह रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर पहुंचने की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि अपने घर जा रहा हूं जहां से मेरे पूर्वजों की जड़ें जुड़ी हैं। देखिए, राहुल गांधी के जो फादर थे राजीव गांधी, उनके जो मदर हुए इंदिरा गांधी, और उनके जो फादर हुए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तक जो फैमिली था वो इलाहाबाद और प्रयागराज के साइड रहते थे। लेकिन आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हुए, वो उनके जो फादर थे उनकी जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई थी। एक कश्मीरी ब्राह्मण ही थे, कश्मीरी पंडित थे राहुल गांधी की जो एंसेस्टर्स हुए। राहुल गांधी जी का ये ट्वीट है कि मेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई जमीन पर आज मैं चल रहा हूं और मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है। राहुल गांधी जी का ये ट्वीट, और उनकी एंसेस्टर्स जो हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। अब देखिए, कल 19 जनवरी था। कल ही के दिन कश्मीर में आज से 35 साल पहले कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। कश्मीरी ब्राह्मणों को मारा गया था। तब से आज तक राहुल गांधी ने उनके लिए एक सवाल तक उनके लिए नहीं उठाए, उनके साथ कभी खड़े नहीं हुए। क्या राहुल गांधी जी आज जो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताने की कोशिश कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, क्या वो उन कश्मीरी ब्राह्मणों से कभी मिलने गए जो रिफ्यूजी की तरह आज भी दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर्स पर रह रहे हैं? वो 35 लाख परिवार, क्या वो 35 लाख, माफ कीजिएगा, 5 लाख परिवार और उनकी आबादी करीब 35 लाख, क्या उन लोगों से कभी राहुल गांधी मिलने गए? सवाल का जवाब है नहीं। तो राहुल गांधी अगर इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो किस मुद्दे के हिसाब से, क्या सोचकर इन चीजों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कुछ ही दिनों के बाद भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर के लाल चौक पर समापन होना था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया कि हम लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम कांग्रेस के कार्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। इसके प्रश्न करने पर कांग्रेस की तरफ से यह जवाब आया है कि
लाल चौक पर बीजेपी ने तिरंगा फहराया था इसलिए हम नहीं फहराएंगे। तो क्या लाल चौक पर अगर किसी एक पार्टी ने तिरंगा फहरा दिया तो वो इतना खराब जगह हो गया कि वहां पर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते? आपको नफरत तिरंगे से है या फिर उस पार्टी से है? अगर उस पार्टी से नफरत है तो लाल चौक पे क्या दिक्कत आपको आ रही है, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि अगर हर चीज को आप राजनीतिक ढंग से देखते हैं, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेना के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। सेना वही भारतीय सेना है जो आपके लिए हर युद्ध में सबसे आगे खड़ी रहती है। आज भी सियाचिन लेह लद्दाख बॉर्डर पर आपके लिए -40 -35 डिग्री सेल्सियस में आपके लिए खड़ी है, तभी आप भारत जोड़ो यात्रा भी कर पा रहे हैं। और आप लाल चौक पर जाकर तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं, तो ये आप इस मुद्दे को राजनीतिक करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तमाम बीजेपी के लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। धन्यवाद।